माइंड की तीन अवस्थाएं हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तीन अवस्थाएं, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। चेतना की बात करें, चेतन मन की बात करें, कॉन्शियसनेस की बात करें, तो जब हम जागरूक हैं, ये हमारे चेतना है, ये हमारा माइंड है, हमारे होश में रहने की अवस्था। दूसरा आता है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। ये हमारी एक अलमीरा की तरह है, एक स्टोर की तरह है। हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, एक स्टोर होता चला जाता है। जो आज तक हमने सीखा है वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और तीसरा क्या हुआ? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि एक बेहोशी की अवस्था है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, सोया हुआ मन कह सकते हैं दोस्तों। तो बात अगर की जाए सबकॉन्शियस माइंड की, मैं पहले दूसरे वाले की बात करूं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसे कि आप सुबह सोकर उठे, आप हल्की हल्की नींद में हैं, आप पेस्ट करने के लिए ब्रश उठाते हैं, ऑटोमेटिक आपका हाथ आगे बढ़ जाता है। जिस हाथ से आप उठा रहे हैं, सीधा हो या उल्टा हाथ हो, और ऑटोमेटिक पेस्ट की तरफ हाथ गया और उसको जिस हाथ में पकड़ना हो पेस्ट लगाया और शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रखा है कि आपने ऐसे ही करना है। इसको काम को करने के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेन है जो हमारी जागरूक अवस्था है, ये है दोस्तों कॉन्शियस माइंड, ये है चेतना, कि हम चेतन मन के द्वारा ही कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं। और सफल होने के लिए भी चेतना की आवश्यकता है, कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। और कॉन्शियसनेस आप सजग रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं अपनी भावनाओं पे, अपने मन के ऊपर, तो जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत आसान है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। जी हाँ, अपने कॉन्शियस माइंड को जीत लिया, अपने चेतना को हमने जीत लिया दोस्तों, तो हम ये समझ लीजिए कि आधी दुनिया पे विजय प्राप्त हो जाए। आधी दुनिया का मतलब ये नहीं कि पूरा संसार। हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया यानी कि जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द का सर्कल। तो इसीलिए कि मन को कंट्रोल करना आवश्यक है दोस्तों। ये कॉन्शियस माइंड ये कंट्रोल होता नहीं है, ये इधर उधर भटकता रहता है, ये बड़ा चंचल होता है मन। इसी को कंट्रोल करना है आपको अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, और साथ ही साथ लक्ष्य साधने के लिए, और साथ ही साथ आपको जीतने के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि फोकस करना है आपको, हर चीज के लिए ध्यान केंद्रित करना है, और उसके लिए आपकी कॉन्शियसनेस की जरूरत है, आपकी चेतना मन की, चेतन अवस्था की जरूरत है दोस्तों। यदि आप कहते हैं ना, कई बार आपने लोगों से बातें कहना सुना होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, जरा सी कोई गलती हो गई या भटक गए, कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या कहते हैं, यार होश में तो है, होश में रह के काम किया कर। ऐसा होता है कि नहीं होता? पुराने समय से हम इस तरह की बातों का यूज करते आ रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि इस तरह की बातें क्यों की रही है। अरे होश का मतलब क्या है? ये होश का मतलब ही तो चेतना है, ये होश का मतलब ही तो कॉन्शियसनेस है दोस्तों।